तो जो लोग इस परिवार से जुड़े हुए थे, यकीन कर पाना मुश्किल है। आप सोचिए ऐसी घटनाओं का होना, ये बहुत अफसोसजनक है। और उन तमाम लोगों के लिए जो कि परिवार से कहीं न कहीं कनेक्टेड था, इस वक्त उन पर भी दुखों का पहाड़ टूट गया है। आप भी यही पास में रहती हैं, क्या हुआ था? बिल्कुल साथ वाले घर में रहती हूँ। ये 13 नंबर है, मैं 14 नंबर में रहती हूँ। और रात को 3:30 बजे की बात होगी, मुझे थोड़ी स्मेल आई कि शायद मेरे एसी में कोई गड़बड़ हो गई है। तो मैंने उठ के देखा, अपना एसी तुरंत बंद किया और स्मेल आ रही थी। फिर मैं बेटी के रूम में गई तो पूरा रूम जो था स्मोक से भरा हुआ था। और मतलब आपकी बेटी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी? सो रही थी। तो मैं डर गई, मुझे लगा उनके एसी में कुछ हो गया है। तो मैंने तुरंत उनका एसी बंद करा और खिड़की से देखा तो बहुत बड़ा, जैसे एक गुब्बारे की तरह स्मोक पूरा आए जा रहा था और रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई। तो हमें लगा कि कोई बात तो हुई है। हम नीचे दौड़े, मैं, मेरा ब्रदर इन लॉ और बेटी, हम तीनों नीचे आए तो देखा इनके यहाँ आग लगी हुई थी। तो हमने सुबह 3-4 बजे की घटना? 3:30 बजे। 3:30 बजे की घटना। फिर मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, उनको बुलाया और फिर जो भी हम हेल्प कर सकते। आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया? हाँ, फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंच गई थी टाइम पे? दोनों लोग बहुत टाइम पे आए थे, इंस्टेंट आ गए थे। 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंच गया था। आप जो बता रही हैं कि सुबह 3:30 बजे की पूरी घटना थी, बहुत तेज आग की लपटें उठ रही होंगी, तभी तो वो परिवार निकल नहीं पाया। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि 3:30 बजे जब इतना स्मोक मेरे घर की तरफ था तो आग ऑलरेडी पहले, बहुत देर पहले लग चुकी थी। हाँ, मेरा मानना है वो 3-3:15 बजे पहले आग लग चुकी थी। आपका परिवार सुरक्षित है? मेरा परिवार सुरक्षित। आप भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं दिलशाद गार्डन रहता हूँ। लेकिन हमने न्यूज में देखा, हम भी भाग के आए तो माहौल बहुत ज्यादा खराब था, धुआं सारी चीजें थी, तो हम देख कर डर गए थे। तो आप जब आप यहाँ पर आए थे तभी धुआं था? और पुलिस भी थी और फायर ब्रिगेड भी थी, सारे थे यहाँ पे। बट बस सारे लोग अपना काम प्रॉपरली कर रहे थे। सबने मतलब इंस्टेंट रिएक्शन दिया है, हेल्प करी है लोगों की उस लाइफ को सेव करने में। ठीक है, तो एक कौतूहल का विषय भी लोगों के भीतर था। जो लोग आसपास रहते हैं वो भी, उनको समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। जो आसपास के पड़ोसी थे, आपने सुना, जिनके घर में भी धुआं आ गया था। अब सोचिए सुबह की घटना थी और जब आग इतनी तेज फैलती है, लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। और मोहित, अक्सर दिल्ली में जब भी ऐसी घटना घटती है तो सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसे जब बिल्डिंग्स बनती है तो पहले से फायर सेफ्टी को लेकर के ऐसे प्रबंध क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही घटना घटी हो और कोई गारंटी से ये भी नहीं कह सकता कि आखिरी मौका हो। मोहित, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये एक पॉश एरिया है और यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं काफी स्पेशियस है, पूरा एरिया स्पेशियस है। और जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो खुद 800 गज की बिल्डिंग है। वहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे थे और सेकंड एग्जिट नहीं है यहाँ पर, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि इतने बड़े प्लॉट के अंदर सेकंड एग्जिट होना जरूरी है, क्योंकि 500 गज तक के प्लॉट में जो फायर का रूल कहता है उसमें तो यह है कि आप एग्जिट, दूसरी एग्जिट नहीं भी दे सकते। लेकिन 800 गज का जो मकान है, जो 500 गज से ऊपर का जो मकान है, बता रहे हैं कि वहां पे सेकंड एग्जिट होना बेहद जरूरी है और यहाँ पे नहीं थी। और जो सबसे दुखद बात थी कि जो छत की तरफ लोग गए तो छत में भी जो ताला लगा हुआ था, जिस वजह से जो लोग हैं वो निकल नहीं पाए। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर जो दृश्य है वो बेहद हैरान करने वाला और बहुत चौंकाने वाला है कि किस तरीके से जो पूरी गृहस्थी है इन फ्लैटों में बस रही थी वो पूरी तरीके जल के खाक हो गई है। जिन पड़ोसी से बात कर रहे थे उन्हीं के मैं ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ा हूं और उनका भी फ्लैट इसी तरीके से पूरा जल चुका है। और सामने जो बिठाटिन की बिल्डिंग है वो उसके जो पीछे के हिस्से है वो पूरी तरीके जल चुके हैं। यानी अब सिर्फ एक दुख बचा है कि किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। जब लोग करोड़ों की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो सोचते हैं कि उनके साथ सेफ्टी जो सिस्टम, जो सेफ्टी जो मेजरमेंट्स है वो उनके साथ रहेंगे और किसी भी आपातकाल की स्थिति में वो अपने घर के अंदर बच सकते हैं। लेकिन जब घर के अंदर इतनी बड़ी आग लग जाए और सेफ्टी का कोई यहाँ पे जो मानक है वो ना हो, तो कहीं ना कहीं दुखद हादसे सामने आते हैं। और इस तरीके का दुखद हादसा है विवेक विहार में सामने आया है। फिलहाल जो तस्वीरें मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, किस तरीके से आग लगती है और आग लगने के बाद जो पीओपी का जो पूरा यहाँ पे जो पूरा डिजाइन थे वो मेल्ट होकर नीचे गिर गए। और देखिए आप किस तरीके से पूरा जो वॉल है, जो छत है, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितना भीषण वो आलम होगा जब यहाँ पर वो आग लगी थी। जी प्रिया। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के जरिए उसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि ये पूरा मकान है जहां पर ये आग लगी। एक बार हरेंद्र आपको पूरा जूम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से मकान में हालात बने। और देखिए ये आगे का हिस्सा, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोहित जहां पर मौजूद है वो वहां से आपको ठीक पीछे दिखा सकते हैं कि वहां पर हालात क्यों बने, क्योंकि इसके पिछले हिस्से में आग लगी थी। लेकिन ये जो पूरा इलाका है ये विवेक विहार का इलाका है। आप सोचिए कि पॉश इलाकों
में इसकी गिनती होती है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेन रोड है यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस है, आपको अगर यहाँ से आप निकलेंगे तो मेन रोड आप 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सामने मेन रोड है। ऐसे इलाकों में लोगों का सपना होता है, ख्वाब होता है कि उनका ऐसा घर हो, लेकिन ऐसे घर में भी जब लोग रहते हैं, आप सोचिए कि अगर ऐसी घटना घटे, फायर सेफ्टी के क्या प्रबंध होंगे कि लोग निकल नहीं पाए, वहां पर कोई रास्ता नहीं बचा था। जब यहाँ पर घटना घटी तो उसके बाद तमाम जो इक्विपमेंट्स थे वो यहाँ पर आए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंचती है, सरकार की तरफ से भी कई चेहरे आए, उन्होंने खुद घटनास्थल का जायजा लिया। बीजेपी के सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा, पूर्वी दिल्ली का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर पहुंचे थे घटनास्थल पर। इस दौरान उन्होंने इस घटना को लेकर के क्या कहा है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। सचदेवा जी हमसे बातचीत करने के लिए, सर आप अब यहाँ पर पहुंचे, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुबह से ही निगम पार्षद और इसके अलावा डिप्टी मेयर थे, आप पहुंचे हुए हैं। सर जिस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है, कोई लापरवाही थी? मैं इसे लापरवाही तो नहीं कह सकता, क्योंकि अब एसी यूनिट में अचानक स्पार्किंग हुई है। उसके पीछे का कारण तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जो बताया गया है कि नीचे डिलीवरी बॉय ने एसी विंडो जो है उसमें स्पार्किंग देखी है, उसके बाद वो आग धीरे धीरे फैली है। 3:45 पे पुलिस को पहली कॉल गई है और 3:52 पे पहली गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई है। लगभग 14 गाड़ी इस आग को बुझाने में लगी हैं और प्रशासन की तत्परता से 20-22 लोगों को बचाया भी गया है। अब जिनके परिवारजन चले गए हैं उनकी पीड़ा बहुत बड़ी है। मैं उस परिवारजनों से मिला हूं और इस समय मुझे लगता है कि प्रशासन जांच कर ले कहाँ कमी रही है, क्या कारण इसके हैं, और इस समय सबसे बड़ा जो काम है उस पीड़ित परिवारों को उनके साथ खड़े रहकर उनकी मदद करने का है और हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री का भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे पोस्ट आ गया, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, इसके अलावा कहा है कि हर मदद की जाएगी। तो मैंने कहा ना कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद हम उनसे मिले हैं और जो भी उन परिवार की मदद की जा सकती है वो हम करेंगे, क्योंकि लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सर भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, इसके लिए हमें कुछ मॉड्यूल्स तय करने पड़ेंगे। जैसे मुझे बताया गया है कि बिल्डिंग को सिक्योर करने के लिए चारों तरफ ग्रिल लगाई हुई थी। अब उस समय वो ग्रिल काटना एक बड़ा काम था, तो अब भविष्य में सोचना पड़ेगा कि इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे परिवारों से मिलने के लिए। तो ये तस्वीर है जहाँ पर इस दुखद घटना में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, आप इस इलाके के सांसद भी हैं, इतनी दुखद एक घटना हुई है, आप परिवार से मिले हैं, क्या कहना है, किन वजहों से सर आग लगी, कुछ शुरुआती जांच में पता लगा हो? ये शेयर एक्सीडेंट है और दुर्भाग्यपूर्ण है, नियति है, आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है ऐसा बता रहे हैं। और लेकिन फायर ब्रिगेड ने और दिल्ली पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्ट और टाइमली एक्शन किया, जिसकी वजह से 27-28 लोग बच पाए हैं। और जो लोग परिवार के लोग हैं यहाँ पर, मैंने देखा मोहल्ला पड़ोस सब लोग इकट्ठे होकर के सबने जान बचाने की भी कोशिश की है। फायर ब्रिगेड ने अपना अच्छा काम किया है, अभी भी पुलिस और फायर ब्रिगेड यहाँ पर है। सर, ज्यादातर मौतें जलने से हुई हैं, दम घुटने से हैं? देखिए, ये तो अभी बाद में पता लगेगा, लेकिन वो इस समय आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल होता है, इतनी भयंकर आग लगी है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा सर घोषणा की जा रही है? अभी इस सारी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, सरकार देखिए क्या। तो ये है पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, जो केंद्रीय मंत्री में, इनका कहना बड़ा दुखद हादसा है, परिवार से उनकी बात हुई है और जिस तरीके हादसा हुआ है उस पर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो अभी आपने सुना हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को, जो कि यहाँ पर पहुंचे थे। एक बार हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आप देखिए, वहां पर जो आपको सेकंड फ्लोर नजर आ रहा है वही वो एसी है जहां पर जिसका आउटर आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर में। हरेंद्र आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं पर एकदम से ब्लास्ट होता है और वहां पर आपको नजर आएगा पूरा का पूरा जो आउटर है उस पर कैसे वो पूरी काले रंग का पूरा जो निशान है, वो पूरी काली है, वो आपको वहां पर नजर आएगी। ऊपर का जो पूरा हिस्सा है वो काला पड़ गया है। जो शेड था वो आप देखिए, खिड़कियां, कांच पूरे टूटे हुए नजर आएंगे। इससे समझ पाना बहुत आसान है कि वहां पर परिवार पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। ऊपर आप फ्लोर देखिए, ये पूरा जो ऊपर वाला फ्लोर है, यानी कि सेकंड में आग लगी और उसके बाद थर्ड और फोर्थ, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आएंगे। वो खौफनाक मंजर, लेकिन इस मंजर में एक तस्वीर ऐसी जो कि बहुत मार्मिक है, जो कि एक माँ की ममता को दर्शाती है। वो एक ऐसी तस्वीर थी
जिसने एक बार फिर से हर किसी को रुला दिया, हर किसी को झकझोर दिया। जहां पर एक छोटा सा मासूम था, सोचिए वो छोटा सा मासूम जिसको जिंदगी की समझ नहीं थी, एकदम से जब उसने आवाज सुनी होगी कि धमाका हुआ, उस पर क्या बीती होगी। वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ की गोद में जाता है, जाकर के लिपट जाता है। उसको ऐसा लगता है कि माँ उसे बचा लेगी। वो बच्चा है, आप सोचिए छोटा सा बच्चा, उसको मालूम नहीं था कि क्या हो गया। एकदम से धमाके की उसने आवाज सुनी, आग की लपटें ने इस बच्चे को घेर लिया था। वो माँ के पास गया, माँ ने उसको पकड़ लिया। माँ सोची कि भागती हूँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन अफसोस ये था कि माँ बच्चे को बचा नहीं पाई, क्योंकि इस घटना में उस मासूम की जान चली गई। आप सोचिए एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी होगी, उसकी जान चली गई। ऐसी घटना लोगों को झकझोर देती है। मतलब एक पूरा परिवार खत्म हो गया, 9 लोग जिनकी मौत हुई, और वो छोटा सा बच्चा जिसने जब ये देखा, रूम में वो था, सो रहा था, और एकदम से उसको लगा कि क्या हो गया, मम्मी पापा क्यों भाग रहे हैं। वो लिपटता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। उसको लगता है कि माँ बचा लेगी, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, माँ के पास बच्चा जाता है इस उम्मीद में कि माँ तो पूरी दुनिया से उसको बचा लेगी। लेकिन अफसोस वो माँ बच्चे को बचा नहीं पाती। आप सोचिए कितना दुखद रहा होगा। ये हृदय विदारक घटना है और शब्द कम पड़ जाएंगे जब आप उस चीज को जानेंगे। मोहित जहाँ पर मौजूद है, मोहित आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको वो खौफनाक मंजर नजर आएगा। आपको ये नजर आएगा कि उस वक्त उस पूरे परिवार पर क्या बीत रही होगी। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की होगी बचने की, वो भाग रहे थे। माँ अपने बेटे को लेकर भाग रही थी कि बस वो अपने बच्चे को बचा लेगी, उसे भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका बच्चा सेफ रहे। उस माँ की कोशिश रही होगी। लेकिन आप सोचिए कि वो माँ हार गई, वो माँ उस बच्चे को बचा नहीं पाई। मतलब आप ऐसी घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत भावुक ये पूरा लम्हा है। और ऐसी जब खबरों को आप बताते हो तो एज एन एंकर आपके लिए बड़ा कठिन हो जाता है उस माँ के दर्द